Welcome back for a new question. The question says that an electron accelerated by potential difference of 300 volt. हमें देख लीजिए भैया potential difference given है at distance of 4 millimeter from a long wire, straight wire. देखो distance को हम मोस्टली r से सिंबल देते हैं और वो mm है, मिलीमीटर है, हमें मीटर में चाहिए। मिलीमीटर को मीटर कैसे करते हो भैया, ये बताया अभी बीच में आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हम लोग या 1000 से डिवाइड करते तो ये मीटर बन गया है। करंट हमें 5 एम्पियर गिवन है। व्हाट विल बी द फोर्स, एफ फाइंड करना है। देखिए फोर्स के वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है F = बिल साइन थीटा BIL और एक होता है F = QVB साइन थीटा। अभी हमारा यहाँ सटीक बैठ क्या रहा, मैं इस पे बात करता हूँ। हमें जो लग रहा है कि अगर हम यहाँ QVB इस्तेमाल करें तो बेटर है। क्यों बेटर है सुनिए, पोटेंशियल गिवन है ना, तुम्हें क्या गिवन है, जो पोटेंशियल गिवन होता है उससे पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जितना वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के केस में बता रहा हूँ, सबके साथ नहीं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के केस में जितना वोल्ट पोटेंशियल हो उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ध्यान से सुनना। तो हम इस वोल्ट का इस्तेमाल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। यानी ये जो 300 आपको गिवन है, ये जो 300 गिवन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये 300 वोल्ट था और अगर E लगा दोगे तो बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या बन गई, एनर्जी। पहला क्लू ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी प्रॉब्लम में अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और एक्सीलरेशन करने के लिए वोल्टेज गिवन है तो उससे हम लोग एनर्जी पा जाएंगे। क्या पा जाएंगे भाई, उतनी ही जितने वोल्ट पोटेंशियल है उतने वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी मिलने के बाद हम इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते जाना जरा बात को। जूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही एनर्जी जूल हो चुकी होती है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग ½ mv² का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो तरीका समझते जाओ, इसको हमने इस तरफ ½ mv² लिख दिया। हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल सकती कि नहीं बताओ, मास तो हमको पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1, या थोड़ा सिंपल करोगे तो 9 ले लो। तो देखो v² = 2 इस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई में जाएगा। ध्यान से सुनते जाना, बहुत जल्दी नहीं, हमको भी और तुमको भी जल्दी होनी नहीं चाहिए। मास उस तरफ, ये मास ऊपर जा रहा है, नीचे डिवाइड में जा रहा है, तो 9 × 10⁻31 ले लिया मैंने। वैसे 9.1 होता है एक्यूरेट, बट थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने इसको क्या ले लिया, मास इलेक्ट्रॉन का 9 10⁻31। यहाँ से v² निकलेगा, बाद में वेलोसिटी निकालेंगे। एक काम करो, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल, ये 1.6 है, ध्यान रखना। ये कितना लिखा है, तो देखो 2 और ये 3 से कट कर दो, 3 जा 100 यहाँ हो जाएगा। देखो 100 1.6 पावर देख लो जरा, नीचे ये 3 बचेगा, यहाँ पर पावर का हिसाब देख लो जरा। -31 ऊपर गई, प्लस की हो गई, और माइनस का 19 है, तो क्या बचेगी बताओ, प्लस की 12 बचेगी। इसका एक डेसिमल नीचे ड्रॉप कर दो, ये इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये 2 और ये 3 और ये 0, इसका 20 कर दो, ये 16 हो गया और पावर में 12 है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, केवल क्या निकालना है, तो इसमें 16 का तो सीधे 4 हो जाएगा, 20 को भी 4 5 जा करके 2 निकाल सकते हो। तो कुल मिला करके हम अगर इसका स्क्वायर रूट बनाने जा रहे हैं, देखिए ज़रा, इसमें से 4 × 5 करके 2 बाहर निकाल लो, 16 से 4 तो टोटल 8 बाहर हो जाएगा, रूट में बचेगा 5/3, पावर सीधा 12 है, 6 बाहर आ जाएंगी, ये v की वैल्यू आ जाएगी, ये v आ जाएगा, ये वेलोसिटी है। अब देखो वेलोसिटी हमें मिल गई है, चार्ज आप इलेक्ट्रॉन का जानते हैं, बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है जिसकी करंट पता है और डिस्टेंस पता, वहाँ से देखो यहाँ पर हम b निकालना चाहें अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट वायर से हम लोग फील्ड का फार्मूला क्या सीखे बताओ, B = क्या होता है स्ट्रेट वायर का, μ0I/2πr, यहाँ से B निकालेंगे। चलिए इतनी कैलकुलेशन करिए, फिर आगे बात करते हैं। तुमने
तो देखिए जब हम लोग इस वेलोसिटी को आगे प्रोसीड करेंगे, v स्क्वायर, ये v स्क्वायर से मैंने v निकाला है, सॉरी ये v की वैल्यू है, तो ये 8 और √5 की वैल्यू होती है 2.23, √3 की होती है 1.732, थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.03 10⁻7। ये वेलोसिटी निकल आई है। अब बचा हमारे पास केवल b फाइंड करने का। b फाइंड कर लेंगे, फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम b निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग b और कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वैल्यू रख दी μ0/4π 2 10⁻7, i की वैल्यू 5 और 4। इसको सॉल्व कर लो अपना भैया, तो 2 जा से इसको कट कर दो, ये 5/2 या 2.5 लिख सकते हो। पावर देखो -4 बनेगी, ये ऊपर जाएगी, ये क्या आ गया टेस्ला। अब देखो हम लोगों ने अचीव कर लिया क्या b, हम लोग पहले से अचीव करें पहले वेलोसिटी, बचा क्या हमारे पास, फोर्स फाइंड करना है। चार्ज पता ही इलेक्ट्रॉन का, QVB का इस्तेमाल करेंगे। नाउ फोर्स, यानी फोर्स निकालना है, इसलिए तमाम चीज़ें निकालनी पड़ी। QVB का इस्तेमाल करिए। Q मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज 1.6 10⁻19। वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1.03 10⁻7, और B हमारा अभी निकला है 2.5 और 10⁻4। जरा इसको और सिंप्लीफाई करिए, फिर हम बात करेंगे आपसे। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गेट अबाउट 4.0 समथिंग 10⁻16. It is force, so write unit Newton. Okay, this is the question solved. Okay, note down. Bye bye.